शास्त्र नियंत्रित पौरुष की महत्ता का वर्णन। हे श्री राम, अब मैं जिसका प्रकरण चल रहा है उस उत्तम ज्ञान का ही उपदेश कर रहा हूँ। तुम इसका निरूपण सुनो। वह ज्ञान कानों का आभूषण है और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। हे रघुनंदन, इस संसार में सदा अच्छी तरह पुरुषार्थ प्रयत्न करने से सबको सब कुछ मिल जाता है। जहाँ कहीं किसी को असफल देखा जाता है वहाँ उसके सम्यक प्रयत्न का अभाव ही कारण है। साधन के परिपक्व होने पर हृदय में जैसे चंद्रमा से शीतलता युक्त आह्लाद प्राप्त होता है, उसी प्रकार सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा को की प्राप्ति रूप अतिशय शीतल आनंद का उदय होता है। वह आत्यंतिक आनंद पुरुष के प्रयत्न से ही प्राप्त हो सकता है, अन्य हेतु से नहीं, अर्थात प्रारब्ध से नहीं, प्रयत्न से ही। पौरुष की ही महानता है। प्रयत्न ही सफल करता है, इसीलिए पुरुष को प्रयत्न पर ही निर्भर रहना चाहिए। शास्त्रज्ञ सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग से चलकर अपने कल्याण के लिए जो मानसिक, याचिक और कायिक चेष्टा की जाती है वही पुरुषार्थ है और वही सफल चेष्टा है। इससे भिन्न जो शास्त्र विपरीत मनमाना आचरण है वह पागलों सी चेष्टा है। जो पुरुष जिस पदार्थ को पाना चाहता है उसकी प्राप्ति के लिए यदि वह क्रमशः यत्न करता है और बीच में ही उससे मुंह नहीं मोड़ लेता तो अवश्य ही उसे प्राप्त कर लेता है। कोई एक विशेष प्राणी ही पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा तीनों लोकों के ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण परम सुंदर प्रतीत होने वाली इंद्र पदवी को प्राप्त हो गया। निरंतर यत्न में लगे रहकर सुदृढ़ अभ्यास से तत्पर हुए बुद्धिमान और साहसी पुरुष मेरु पर्वत को भी निगल जाने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। श्रुति, स्मृति आदि शास्त्र से नियंत्रित पुरुषार्थ के संपादन में तत्पर जो पुरुष का पौरुष उद्योग है वही मनोवांछित फल की सिद्धि का कारण होता है। शास्त्र के विपरीत किया हुआ प्रयत्न अनर्थ की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। कोई पुरुष जब शास्त्रीय प्रयत्न को शिथिल कर देता है तब स्वयं दरिद्रता, रोग और बंधन आदि अपनी दुर्दशा के कारण वह ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसके लिए पानी की एक बूंद भी बहुत समझी जाती है, अर्थात दुर्लभ समझी जाती है। परंतु किसी को शास्त्रानुसार आचरण के प्रभाव से ऐसी उत्तम अवस्था प्राप्त होती है जहाँ समुद्र, पर्वत, नगर और द्वीपों से व्याप्त विशाल भूमंडल का साम्राज्य भी अधिक नहीं समझा जाता।
वह अनायास ही सुलभ हो जाता है। अतः पुरुषार्थ की ही महानता है, पुरुषार्थ ही बल है, प्रयत्न ही परमात्मा है।